हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटीके एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे लोग के पास बोर्ड एग्जाम्स के पेपर रखे हैं, उनको भी आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कि आपको पता है कि आप क्लास 12 में और आपने मैथ ले रखी, तो आपके पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में, है ना जी। 13 चैप्टर्स हैं। उन 13 चैप्टर्स में से आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कुछ ही है, सब नहीं। कुछ चैप्टर होते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सारे के सारे मत पढ़ो, है ना, सिर्फ ये पढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ना तो सब पड़ेगा, बट किसको ज्यादा हाई प्रेफर हम लोग करें, ठीक है जी, किससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आज आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है जी। सबसे पहला जो है यहाँ पे आपके 13 चैप्टर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं टॉप 3 आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे जो तीसरे नंबर पे है ना जी, जो सा चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 10। आप एक बार अपना क्लियर करके रखें। चैप्टर नंबर 10 है आपका वेक्टर अलजेब्रा, है ना जी, सदिश बीजगणित। चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल क्यों निभाता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक बोर्ड एग्जाम का पेपर है ये मेरे पास, ठीक है जी, 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, स्टार्टिंग से भी आप यहाँ देखने लगोगे ना, इसके क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, है ना जी। जैसे कि यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हो, ये सदिश ये दे दिया, यानी डायरेक्शन कोसाइंस आपसे पूछ रहा है इस वेक्टर के। वेक्टर के क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मिलने ही वाले हैं पूरे के पूरे पेपर में। और दिखाता हूँ मैं आपको, आगे बढ़ते हैं। देखो, और देखो यहाँ पे देखो, फिर 8वां क्वेश्चन आ गया, वेक्टर का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ए और बी दे रखा है, डॉट पूछ लिया, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी। और भी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं वेक्टर की, है ना जी। और इसी में नहीं है, लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 19वां लॉन्ग क्वेश्चन आया, ये ए और बी दे दिया, दो चीज़ें मांग ली, 2a माइनस बी वैक्टर और मॉडलेस ऑफ ए क्रॉस बी वैक्टर। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने सिखा रखी हैं, एक वीडियो है। ठीक है जी, वन शॉर्ट कर दिया इस चैप्टर को, सिर्फ 12 से 13 मिनट में सारी चीजें, हर एक क्वेश्चन करा रखा है बोर्ड एग्जाम का। कहीं आपके पास 15 मिनट भी है मिनिमम, तो आप उस चैप्टर को क्लीन कर सकते हो, मतलब पूरी तरीके से वन शॉट है। ठीक है, देखते हैं कि सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। इस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है अपने आप पे। सेकंड नंबर पे एक चैप्टर आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 9 आप लोगों ने देखा होगा, अवकल समीकरण। ठीक है, अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा मेन रोल निभाता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अवकल समीकरण के देखो यहाँ से स्टार्टिंग से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे ऑर्डर पूछ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जनरल सोल्यूशन पूछ लिया आपसे, है ना, 2 नंबर में। और हर साल का इसमें यह है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन तो हर साल आना है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे एक अभी ये बहुत ज्यादा रेगुलर क्वेश्चन बेस पे आता था। ठीक है, ये देखो, ये बैंक वाला जो क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो जिस साल का पेपर है, ये 22 का पेपर है, उसमें ये आ गया था। और बच्चों के मतलब हक्के बक्के रह गए थे कि सर ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है अपने आप में। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डायरेक्ट आ जाए, बड़ी दिक्कत की बात होती है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आ गया था। खैर, इसके साथ एक और में भी क्वेश्चन है, यहाँ पे इन लोगों ने पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए दे दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये सही था बच्चों के लिए। बट ये क्वेश्चन जो है, ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो आप स्किप नहीं कर सकते हो क्वेश्चंस को। देखो, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा एनसीईआरटी में कहाँ पे है। अभी मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी पड़ी है, आप लोग के पास नहीं हो तो देख लेना भाई, उस हिसाब से। ये क्वेश्चन आप देखो, उदाहरण नंबर 14, यहाँ पे वही वाला बिल्कुल ये है ना, एग्जाम्पल का क्वेश्चन आया था। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ गया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखो, ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, मतलब न्यूमेरिकल यहाँ नंबर भी चेंज नहीं कर रखा है, क्वेश्चन डिक्टो आ रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, वही 23 वाला पेपर है जिसमें अभी हमने वेक्टर वाले क्वेश्चन देखे थे, उसी में आप देख सकते हो। देखो, यहीं से स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पे भी ऑर्डर पूछ लिया 1 नंबर में, देन फिर आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे भी देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है ना जी। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप में हर साल ये चैप्टर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चैप्टर यहाँ पे अवकल समीकरण दे रखी है, विशिष्ट हल मांग रहा है। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ से मांग रहा है। एक क्वेश्चन हर साल लॉन्ग आता है इस चैप्टर से। अब सबसे मैक्सिमम हाई जो आपका चैप्टर है उसकी बात कर लेते हैं। पहला चैप्टर कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, आइए देखते हैं। सबसे नंबर 1 पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन समाकलन, चैप्टर नंबर 7। ठीक है जी, आखिर क्या है ऐसा, बच्चों को सबसे ज्यादा डर भी मैं कह रहा हूँ भाई इसी चीज से लगता है कि इंटीग्रेशन क्या है सर। पहली चीज क्या है इंटीग्रेशन में, मैं आपको एक इस चैप्टर की बहुत अच्छी थीम बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए। ये चैप्टर ये नहीं है कि आपका खाली 7वां चैप्टर आपने है ना पढ़ लिया तो खाली बस इसी के क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको बोर्ड एग्जाम से एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या फायदा है इस चैप्टर का। ठीक है, समझो, इंटीग्रेशन करने के बाद सबसे पहले आपके 2 चैप्टर बहुत तगड़े क्लियर हो जाते हैं। पहला चैप्टर तो वही आपका चैप्टर नंबर 9 है ना जी, और दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। और दोनों से ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं भैया हर साल। और इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन लेके आ रहा है वो तो है ही है ना। ये जो बाकी 2 चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 9 है ना जी, और चैप्टर नंबर 8, ये दोनों जो चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर की जो जड़ है, कहीं आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा सो डैट आप ये दोनों चैप्टर बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। तो इंटीग्रेशन आएगा तो आपके ये दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। और ये दोनों ही चैप्टर हर साल लॉन्ग क्वेश्चन लेके आते हैं, हर साल। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, ये तो बात हो गई कि ये चैप्टर क्लियर होंगे इसकी मदद से। और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन लेके आता है अधिकतर बोर्ड में ये भी लॉन्ग क्वेश्चन लेके आता है इंटीग्रेशन सिंगल बॉन्ड पे। ठीक है जी, मतलब लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ये आपके लॉन्ग क्लियर कराता है सिर्फ इंटीग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं भैया, लॉन्ग की भी यही प्रोग्रामिंग है। ठीक है जी,
तो आप समझ सकते हो, मैं दिखाता हूँ ये इंटीग्रेशन की क्या महाकला है। आइए देखते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग से आप देख सकते हो ये भैया प्रॉपर्टीज पूछने स्टार्ट कर देते हैं ये लोग, है ना जी। उसके बाद फिर आप जैसे जैसे आगे जाओगे और भी चीज़ यहाँ पूछेंगे आपसे इंटीग्रेशन से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 6 पे कि यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये आते हैं बोर्ड एग्जाम में। यहाँ भी देखो समाकलन का क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ोगे तो फिर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देख लो, कितने इंटीग्रेशन के सिंगल बॉन्ड में आ रहे हैं। और इसके साथ अभी और चीज़ बताता हूँ, देखो इसके बाद आगे बढ़ोगे तो भैया देखो यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन आए हैं आपके। ये देखो एक क्वेश्चन ये आ गया इंटीग्रेशन के अथवा में, मतलब 2 क्वेश्चन लगा लो लगभग, है ना। मानेंगे एक ही बट 2 आ गए, देखो, है ना जी। देन देखो इंटीग्रेशन सिंगल बॉन्डिंग में कितने सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं रियल बोर्ड एग्जाम के पेपर में, ठीक है। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 भी क्लियर कर रहा है। यहाँ पे आपका ये जो दीर्घ उत्तरी वाला ना, जो यहाँ पे इलिप्स वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ रखा है। लॉन्ग मतलब ये भैया ये जो कोई सा भी बोर्ड हो, यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो 5 नंबर का है, आप में हो सकता है 8 का आता हो, 10 का आता हो, तो वही उसी में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लॉन्ग में इसलिए कह रहा हूँ, लॉन्ग में आते हैं, ठीक है। समझो ये देखो एक चैप्टर 8 से आ गया, एक चैप्टर 9 से आ गया। कब करते हैं, जब आपको इंटीग्रल आता होता है। इंटीग्रल नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे ना। ये देखो इंटीग्रल का डायरेक्ट, यहाँ पे देखो इंटीग्रल्स के क्वेश्चन। तो सिंगल बॉन्डिंग में अपने आप में पहली बार सिंगल क्वेश्चन लेके आ रहा है। देन आपको ये 8 और 9 और 8 चैप्टर भी क्लियर करा है, तो इसीलिए इसको नंबर 1 चैप्टर रखा जाता है कि आप इसको तैयार करें सबसे पहले। आगे और देखो कि और क्वेश्चन आएंगे इससे। देखो ये इंटीग्रल का एक क्वेश्चन और, मतलब कितने क्वेश्चन लेके आ रहा है आप समझो खुद। लगातार मीडियम लॉन्ग में 2 क्वेश्चन दे दिए इसने, एक ये वाला एक वाला इसके अथवा में, चलो एक ही कंसिडर कर देते हैं इसे। एक क्वेश्चन ये हो गया, उसके बाद भाई डिफरेंशियल इक्वेशन के दे रहा है वो सो अलग है। देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन दे दिया, समाकलन का उपयोग करके यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है जी। यहाँ पे 8वें चैप्टर से एक क्वेश्चन दे दिया, वो अलग है। तो समझो कि मतलब कौन सा चैप्टर आपको अच्छी भूमिका निभाएगा, है ना जी। यही मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अभी आपको एक कॉपी खरीदनी है। सबसे पहला कहीं आप मेरे हिसाब से चलना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है भाई, आप अभी एक कॉपी बनाओ, है ना। सिंपल सी बात है, कॉपी बनाओ, ठीक है। कॉपी में पहला पेज छोड़ो, दूसरे पेज से क्या करना है उसको सुनो, आराम से ध्यान से सुनो बिल्कुल। एक अभी पीडीएफ है, सौर्या पीडीएफ आई है। क्या होती है सौर्या पीडीएफ, सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक सौर्या पीडीएफ होती है, जैसे कि फिजिक्स के लिए भी आती है, मैथमेटिक्स के लिए भी आती है और केमिस्ट्री के लिए भी आती है, ठीक है जी। और इस पीडीएफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 2026 के लिए आएगी तो 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है ना जी, वो इसमें पीडीएफ में होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उस पीडीएफ को फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया, आपके फोन में आ गई, ठीक है। अब उस पीडीएफ में आपने एक कॉपी भी खरीद ली मार्केट से 40-50 रुपए की, ठीक है। पहला क्वेश्चन टीपो यहाँ पे, ठीक है जी। ये फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं, फिजिक्स की पीडीएफ आपने उठाई आराम से और पहला क्वेश्चन आपने लिखा उस पीडीएफ से देखिए। अब क्वेश्चन है उसमें, उसके नीचे वीडियो लिंक है, ठीक है। पीडीएफ में ही क्वेश्चन लिखा है, उसके नीचे वीडियो लिंक है, मतलब वीडियो सोल्यूशन लिंक है, ठीक है। आप उसको समझ सकते हो पूरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतारो भैया, उसकी नोट्सबाजी कर दो अपनी कॉपी में, पूरा एक पेज में, ठीक है। एक क्वेश्चन एक पेज में, सिर्फ 50 से 60 70 में कह रहा हूँ भैया, कहीं एक क्वेश्चन का आंसर आप 2 पेज में भी ले जा रहे हो, है ना जी। तब भी आपके 100 पेज होंगे, 100 पेज से ज़्यादा तो आपकी अभी कॉपी होगी, ठीक है, कोचिंग की स्कूल की। सिर्फ 100 पेज वाली कॉपी लो और ये काम कर लो, 50 क्वेश्चन मेरे भाई रेडी कर लो अपने अभी से। बात करी जाए मैथ में, तो एक कॉपी मैथ की बनाओ। मैं जितनी चीज़ बताता हूँ ना ये रियल में काम करती है। मैथ में क्या करूँ, मैथ में भी एक कॉपी बनाओ और ये कॉपियाँ ना इसमें अपनी भाषा में खेल करो ज़्यादा। ये नहीं कि आपने किताब से कुछ नोटबाजी कर दी, है ना जी, और या फिर कोचिंग में किसी ने कुछ बताया वो कर दिया। अपने हिसाब से जो आपको समझ में आ रहा है वो काम करो इसमें, ठीक है। मैथ में क्या है, मैथ में आपको एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना सौर्या पीडीएफ में। एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको लगाओ, चैप्टर 1 डालो, रिलेशन फंक्शन, संबंध एवं फलन, और 10 के 10 क्वेश्चन कर लो आराम से, है ना जी। दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दो अगले पेज से, उसके 10 के 10 लगा डालो, है ना जी। तो ऐसे आपकी 3 कॉपियां तैयार हो जाएंगी। केमिस्ट्री में भी ऐसे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोनों बुक मिला के, जैसे फिजिक्स में, ठीक है। उसके भी ऐसे नोट्सबाजी कर लो, 3 कॉपी कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं झमेला करना है भैया। इसमें कम से कम आप अच्छा स्कोर कर लें, है ना जी। हिंदी इंग्लिश में इस नंबर आ जाते हैं हर बार, हर साल लगभग यही सारी स्ट्रैटेजी, क्योंकि भाई यही स्ट्रैटेजी ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 94 से लेके 95% वाले बच्चे इतने होते हैं हम लोग के पास। जिस दिन रिजल्ट आता है ना बच्चों का, उस दिन हम लोग का व्हाट्सअप जो होता है बैन रहता है ना। लगभग कहीं 1000 मैसेज एक साथ आपके पास आ जा रहे हैं, तो समझ लो कि भैया व्हाट्सअप बैन होना ही होना है कन्फर्म। तो रिजल्ट वाले दिन तो कन्फर्मली हम लोग का जो भी ये है बैन रहता है, ठीक है जी। लेकिन समझो एक बात और मैं बता रहा हूँ, हम लोग टेलीग्राम के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू, है ना, बहुत सारे बच्चों के मैसेज लेते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी लेते हैं, है ना जी, क्योंकि बाद तक बच्चों के मैसेज आते रहते हैं। तो वहाँ बच्चे हमें को बताते हैं, हम लोग एक एवरेज, एक एनालिसिस करके एक एवरेज निकालते हैं जो लगभग
4 से 5 हज़ार बच्चे हर साल ऐसे होते हैं, और पीडीएफ ज़्यादा नहीं बिकती क्योंकि ज़्यादा लोग को पता नहीं है, मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो, ठीक है। तो 4 से 5 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 में से 100 स्कोर करते हैं मैथमेटिक्स में हर साल, ठीक है। 3 कॉपी अभी मैं कहूँगा भाई बना लो, आराम से काम कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, नंबर आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस एक सही स्ट्रेटेजी में, सही वे में, और अपने आप को धोखा मत दो, काम करो, नंबर आएंगे, कन्फर्मली नंबर आएंगे, है ना जी। व्हाट्सएप ग्रुप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप फॉर योर फ्री स्टडी मटेरियल, ठीक है जी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे पेपर अभी है, कोई सा पेपर यहाँ पे ऑफलाइन मेरे पास पढ़े, वहाँ पीडीएफ हम लोग डाल देते हैं इसकी, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली और उनको करें, ठीक है। और फिर से मैं कहूँगा 3 कॉपी बनाना मत भूलें, ये 3 कॉपी की जो स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद।